दिन भर हम कुछ खाते हैं, बच्चों को कुछ खिलाते हैं, दिन भर खिलाते हैं ना, एक बार खा लिया और काम चल गया, ऐसा तो नहीं होता है। उसी तरह से हमने अपनी स्किन के साथ करना है। अगर हमें बेटर 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 रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, आप खुद देखोगे, कोई दूसरा नहीं, आप खुद देखोगे आपको क्या फील हो रहा है क्या नहीं, उस तरह से आप कमेंट करिए। क्योंकि कमेंट करना क्यों मैं बोलती हूँ, क्यों इस पर प्रेशर डालती हूँ, ताकि और जो लोग हैं वो समझ पाएँ कि केमिकल बेस्ड चीज़ें नहीं, नेचुरल चीज़ें भी काम करती हैं। पिगमेंटेशन, पिंपल्स के निशान या जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, खासकर स्किन की प्रॉब्लम्स तो हेयर्स की भी होती है, उनसे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि रेमेडीज़ जितनी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर हमें चाहिए कि रिजल्ट्स मिलना चाहिए। हमने किसी भी रेमेडी को 3 दिन किया, अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इमीडिएटली मैं खुद उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो वो उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता ना कि हम किसी भी चीज़ को क्यों कर रहे हैं, तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता, क्यों जो है ना वो क्लियर नहीं होता, तो हमें भी ना तो करने का मन करता है, ना ही वो चीज़ इतना अच्छे से काम करती है। तो हमारा जो वाई है, जो हमारा रीज़न है, वो क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जिसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ, वो है कि पिगमेंटेशन। किस तरह से हम अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में जो बातें बता रही हूँ ना, उनको मैं तो कहूँगी एक नोटबुक ले लो, उसमें लिखो और इनको फॉलो करो अगर आप चाहते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है, जो कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उसका जो कारण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम भटक जाते हैं। किसी भी रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, तो हम भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको वहाँ पे टिकना पड़ेगा। देखिए, हेयर्स जब हमारे वाइट हो जाते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, कोई डाई करता है, कोई मेहंदी लगाता है, किसी को वाइट से भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो जो लोग वाइट हेयर रखते हैं, उनको वाइट हेयर से प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो इंसान मतलब कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं है। वो इंसान सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वो जो है, जैसा है, उससे सेटिस्फाई है, ठीक है। और आप देखोगे उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारी स्किन पे क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि हेयर्स के बारे में, तो हेयर जो है ना, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। मुझे जो ऑरेंजिश शेड आती है, जो शेड आती है, देखिए मेहंदी से कभी भी ब्लैक कलर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो जितनी जल्दी जल्दी आप उसको रिपीट करोगे ना, वो कलर और डार्क 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 होता जाता है। तो अगर आप संतुष्ट हैं उससे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डाई की तरफ भागते हैं। डाई इसलिए इजी लगती है क्योंकि 1 घंटे में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। अगर आपको बाहर जाना है, बाल ब्लैक हो जाते हैं, टाइम नहीं है ना आजकल किसी के पास भी, जो कि अगर मैं भी ये चीज़ कहूँ, क्योंकि हर किसी के पास सेम घंटे हैं, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, ऐसा हमने नहीं करना है। टाइम हर किसी के पास इक्वल है। अब आप टाइम उन चीज़ों के लिए नहीं होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपनी स्किन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्किन को सबसे पहले तो किसी भी रास्ते से भटकना नहीं है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि केमिकल बेस्ड चीज़ें आपको करनी है या फिर 100% नेचुरल तरीके से जाके आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में जो राय है ना, वो आपकी होगी, क्योंकि जो हम इंसान होते हैं ना, वो खुद के लिए बेस्ट जज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें देखी सुनी और चल दो, और हमारे साथ यही होता है, इसलिए हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आज हमने एक वीडियो को देखा जिसमें कि बता रहे थे कि शीशे की तरह स्किन आपकी चमकने लगेगी। तो हमने उसे अप्लाई किया, ताकि पहले हम होम रेमेडीज़ कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि शीशे की तरह हमारी स्किन चमकने लगेगी। तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे कुछ ट्यूब बताई जिसकी सपोज करो कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, 125 100 कुछ ऐसी थी। आपने उसे परचेज़ किया, अप्लाई किया। हो सकता है ऐसा, देखिए केमिकल बेस्ड चीज़ें ये कर सकती हैं। इमीडिएटली आपको लगेगा कुछ रेडनेस दिखेगी या थोड़ा सा चीज़ें लाइट होती दिखेंगी, जो आपकी पिगमेंटेशन है। लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद के रिजल्ट्स क्या होंगे? उसके बाद वो डार्क होने लगेगा। आप उसको डेली नहीं लगा सकते, क्योंकि वो केमिकल हर एक चीज़, इवन हम अगर क्या बोलते हैं, हेडेक हमें होता है, उसकी टैबलेट्स भी हम लगातार लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते रहते हैं। सेम इसी तरह से इसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन जो हम होम रेमेडीज़ कर रहे हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को करके देखिए, एक बार करके देखिए।
लेकिन एक दिन लगा लिया या एक बार लगा लिया कुछ नहीं होगा। जिस तरह से बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो हमने अपनी स्किन को एक बच्चे के जैसे पालना है। जिस तरह से हम बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, किस तरह से उसकी केयर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने लेना है अपनी स्किन के साथ। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी जब हम किसी चीज़ के साथ करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट्स उल्टे मिलने लगते हैं। कब इसको बहुत तेज़ रगड़ना है ना, इसलिए बोलती हूँ पूरी चीज़ों को ध्यान से देखा करो। कब इस पर प्रेशर डालना है, कब इसको बिल्कुल नॉर्मल हल्के हाथों से रब करना है, कितना करना है, इन चीज़ों का ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि एक मास्क आपने लगाया और बस अब आप एक वीक तक कुछ नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मैं साफ आपको बोल रही हूँ, दिन भर आपने अपनी स्किन को पैम्पर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम है, जब उससे निकलना है तो करना पड़ेगा। अब आप विश्वास करोगे, मेरी स्किन, सबसे पहली बात तो बता देती हूँ, ये फ़ोन में या कैमरा में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो स्किन जैसी रियल होती है वैसी नहीं दिखती है, ठीक है। तो क्योंकि लाइटिंग का इशू भी होता है, जैसे अभी सनलाइट आ रही है तो इसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ़ोटोशूट या थोड़ा सा क्लियरिटी जो है फ़ोन हमारी वीडियोज़ में ले आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि लाइट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सपोज करिए अभी मेरी स्किन जो भी है, जैसी भी है, मैंने किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लगा रखा है, लेकिन मैं सुबह से अपनी स्किन को पैम्पर कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दिन भर सुबह जब मॉर्निंग से उठती हूँ ना, तब से मेरा स्किन केयर स्टार्ट होता है और दिन भर चलता रहता है। अगर आप ऑफिस गोइंग हेयर प्रॉब्लम है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें सेट कीजिए। आप इवनिंग के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे अगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग और नाइट में अपनी स्किन को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। नाइट में अपनी स्किन का जो पैम्परिंग है, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको किए बिना आपने नहीं सोना है। अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं, देखिए मैंने भी चीज़ें फेस की हैं, मैंने चीज़ें फेस की नहीं है, मैं भी अभी भी वो चीज़ें फेस कर रही हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं समझ पा रही हूँ कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार चिपक के रह जाइए कि हमें सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ करनी है। और अगर रिजल्ट्स ने, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत स्लो मिलेंगे। इसलिए दिन भर अपनी स्किन की केयर कीजिए। अगर आप घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि होम रेमेडीज़ आपके स्किन पे ना बहुत जादू के जैसे काम करेगी। जादू के जैसे काम का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन बहुत विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने लिए टाइम आप अपने अकॉर्डिंग लेके सुबह उठे, सुबह उठ के कच्चे दूध से अपने फेस को वॉश किया, जो भी आप करते हैं, गर्म पानी पिए, ठीक है। अच्छा, स्किन केयर के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। बहुत सी चीज़ें काम करती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, अब समझना होगा। जो पहले चीज़ें होती थी ना, वही चीज़ें अब होनी है, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं और उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे वो पानी पीने का तरीका हो, चाहे वो खाना खाने का तरीका हो, चाहे वो माइंड में जो कचरा है ना, और जो दिल और माइंड में, दिमाग में और चलती रहती हैं चीज़ें, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि सारी चीज़ें मिलके काम करेंगी। जो हमारे दादा नाना करते थे वही चीज़ें हमें अब करनी है, यानी कि हमारी दादी नानी करती थी वही चीज़ें अब हमें करनी है और वही काम करेंगी। तो मैं आपको बता रही थी स्किन के लिए, कच्चे दूध से मेरा जो कच्चे दूध में नींबू डालते हैं, उससे मेरा दिन स्टार्ट होता है। वहाँ से वो आप स्टेप, जब भी आपको फील होता है ना कि आप बाहर से आए हो, या फिर जब भी आप कहीं जाते हो, जैसे होता है ना कई बार धूल मिट्टी डर्ट लगता है, तो प्लेन पानी से वॉश करो। उसके बाद वो दूध और कच्चा दूध और नींबू, उससे अपने फेस को क्लीन करना है। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने भी जब इन चीज़ों को यूज़ किया था ना, तो जलन होना, कई बार ड्राइनेस फील होना, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। उन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो फेस मास्क हम लगाएंगे, जो हम मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करेंगे, उन चीज़ों से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी स्किन को सबसे पहले तो पैम्पर कीजिएगा, उससे क्लीन करो जब भी फील हो। बाकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करते हो, तो उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक तरह का केमिकल ही है। तो मैं चाहती हूँ आप उसको स्टॉप करके
और बिल्कुल नेचुरल रहे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए, जो है जैसे है एक्सेप्ट करो, मैं तो ये कहती हूँ। जब ये हमें हो जाएगा ना कि हम जो है जैसे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आधी प्रॉब्लम हमारी यहीं सोल्व हो जानी है। क्यों सोल्व हो जानी है? क्योंकि हम उस चीज़ को भूल गए हैं, माइंड के ऊपर से एक बोझ उतर गया है कि कुछ था, कुछ करना था, हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? अगर ये सब चीज़ें देखनी है ना तो थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उसको जब छोड़ दोगे और उसके ऊपर काम करोगे ना, फिर देखना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग कहेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है, आजकल आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? और ऐसा सच में होता है, सच में होता है। एक एक बार मुझे घर में ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। हालांकि पिगमेंटेशन अभी भी है स्किन पे, लेकिन फिर भी, और पिंपल्स भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पिंपल्स हो ही जाते हैं। तो लेकिन मैं केयर करती रहती हूँ, तो उनके निशान जो है वो बनते हैं और जो है धीरे धीरे लाइट होते रहते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आज स्किन बहुत ग्लो कर रही है। जैसे येलोइश टोन हल्का सा दिखता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मेकअप में लगाते हैं और उससे साइन आ जाती है। ठीक है, ग्लिटर आई थिंक। तो ग्लिटर के जैसे किस तरह से जो पॉइंट्स है ना वो हाईलाइट होने लगते हैं, तो वैसा कुछ दिखता है लाइट। तो फिर भी मैं तब अपनी स्किन को ना फेस में जाके थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, नोट करती हूँ कि क्या चेंज हुआ है, क्या सच में ऐसा कुछ है। तो मुझे फील उस टाइम पे होता है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ फील करिए अपनी स्किन को, कि जो भी रेमेडीज हम कर रहे हैं उससे फील करना है कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट छोड़िए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं और हमने ये किया। इससे क्या होगा, जो और लोग हैं वो समझ पाएंगे कि होम रेमेडीज़ काम करती हैं। कहीं भी अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो टाइम टेकिंग है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है घर में भी आपके ऊपर टोका टोकी होने लगे कि क्या करते रहते हो, लेकिन टिके रहिएगा। ठीक है? किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर टिका रहना बहुत जरूरी है। तो आपने सिर्फ उस पर टिका रहना है। तो मैं सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपकी फीलिंग्स, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, जो स्किन में प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, तो मैं समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप उसके ऊपर टिक सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं वीडियोस देखती थी, कई बार मैं डॉक्टर के पास जाती थी, फिर ऐसी वीडियोस देख लेती थी, ये क्रीम परचेज कर ली, वो क्रीम परचेज कर ली, लेकिन होता कुछ नहीं था। एंड रिजल्ट वो और डार्क होता गया था। मैं अपनी पहले की जो वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हो, मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई होंगी, इतना डार्क और इतना काला था ना वो, कि समझ ही नहीं आता था। मैंने कभी लिपस्टिक लगाना ये सब मैं कभी नहीं करती थी, क्योंकि जब ऐसे काम करते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगती है ना, तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है, डार्क डार्क। तो मैं बिल्कुल सिंपल रहने वाली हूँ। तो क्यों ये चीज़ें बता रही थी कि दूध से मेरा स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ मैंने फेस वॉश भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन जब तक आप ये रेमेडीज़ कर रहे हैं, स्किन पे कुछ चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी। क्या है वो? है गर्म पानी। इवन गुनगुना पानी भी आपने यूज़ नहीं करना है। कहीं भी हम कुछ भी ऐसा करने ही वाले नहीं है जिससे हमारी स्किन को हार्म हो, कोई भी नुकसान हो। तो गुनगुना पानी आप अपने स्किन पे यूज़ नहीं करेंगे एक भी दिन, भूल कर भी। इवन स्किन को क्लीन करने के लिए कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी मार्केट बेस्ड चीज़ यूज़ नहीं होगी। कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहते हो अपनी स्किन के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकती है किचन से ली हुई कोई भी चीज़। वो आपको नुकसान नहीं करेगी और जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिलेंगे। अगर आपने मार्केट वाली किसी भी चीज़ को यूज़ कर लिया, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो लोशन हो, मैं कहती हूँ उसको भी बंद कर दीजिए। जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं स्टॉप कर दीजिए एक बार 100% नेचुरल होके देखिए और फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि जब हम चीज़ें करेंगे तभी हमें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो जब हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पार्ट हमारी स्किन पे, कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे पोर्स जो है ना उनके अंदर रह जाता है। और जब हम केमिकल लगाते हैं तो उनका जो इफेक्ट होना होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बोलती हूँ अच्छे से करो। अगर आप सच में अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हैं तो फिर देखना आप, मुझे पता है कमेंट आने वाले हैं कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग करते नहीं हैं, देखते हैं सिर्फ, और वो दिन भर देखते ही रह जाते हैं और घंटों घंटों निकाल देते हैं। इससे बेटर है कुछ घंटे अपनी स्किन को दो, देखो फिर रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप सबसे पहले देखो कि इम्पोर्टेंट क्या है। टीवी पे फ़ोन पे सारा दिन स्क्रॉल करना, या वो टाइम में कुछ वैल्यूएबल करना जो अपनी स्किन के साथ कर सकते हैं। दिन भर मैं कहूँगी, जो मैंने दूध बताया है वो, इसके साथ फेस मास्क, आलू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और 2 फेस मास्क शेयर किए हैं, ये
इसके साथ साथ आपने आइस, किसी भी चीज़ की आइस, इतनी सारी आइस हैं, वो अपनी स्किन पे किसी भी फेस मास्क को जब आप लगा लेते हो ना, उसके बाद एक आइस क्यूब लेके कम से कम 5 मिनट तक अपनी स्किन पे अच्छे से रब करना है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ इतने टाइम से, वो है सिर्फ और सिर्फ ऑयल। सिर्फ जो ऑयल होता है ना, पहली बात तो देखिए, जब हम मास्क लगाते हैं, कुछ भी चीज़ें लगाते हैं, उनमें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फील होती है ना, तो उनमें थोड़ा कुछ कुछ बूंदे ऑयल की डाल दिया करो। ऑयल की कुछ बूंदे जब आप डालोगे ना, तो आपको वो ड्राइनेस फील नहीं होगी। इसके साथ साथ जो भी, अगर बहुत से लोग हैं, इतने सारे ऑयल हैं, कौन सा ऑयल लगाएं, क्या करें, मैंने एक ऑयल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उसको एज अ मॉइस्चराइज़र लगाइए। मैं दिन में भी लगाती हूँ, अभी भी मैंने अपनी स्किन पे उसी ऑयल को लगाया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं मैंने अपनी स्किन पे लगाया है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको यूज़ करके देखिए, रिजल्ट्स फिर ही आपको समझ आएंगे। ऐसा नहीं है एक बार कर लिया और समझ आ गया कि ये तो काम कर रही है और अपना डिसीजन ले दिया। अपनी राय इतनी जल्दी मत बनाइए, ठीक है। और आप खुद समझ पाएंगे, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकती कि आपकी स्किन पे किसके क्या रिजल्ट्स मिले। थोड़ी सी जलन होना नॉर्मल है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या आपको एलर्जी है किस चीज़ से, वो आपने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है ऑयल के साथ, आप चैनल पे सर्च करना, वो वीडियो रहेगी, और बहुत अच्छा ऑयल है, सच बोल रही हूँ। मसाज करनी है तो भी बहुत अच्छा ऑयल है, नहीं तो दिन भर अपनी स्किन को पैम्पर करो। रात को तो बिना ये स्टेप किए, जो मास्क मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो दूध मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको किए बिना आप सो ही नहीं सकते। अगर आप सो रहे हो तो आपकी स्किन का कुछ नहीं हो सकता, फिर आप छोड़ दो, कोई भी वीडियो मत देखो, बेस्ट है कोई केमिकल सर्च करो, लगाओ, और आप जानो और आपकी स्किन जाने फिर, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है, क्यों अपना टाइम और अपना जो भी नेट वगैरह आप वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों को देखने में, जब आपको करनी ही नहीं है। और मैं तो कहूँगी करिए, करोगे ना तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, सिर्फ देखने से तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, मैंने अपने हेयर्स पे सिर्फ मेहंदी लगाई है, पानी से वॉश किया है, बताओ क्या प्रॉब्लम है हेयर में? कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह आती है कि इसको 3 घंटे रखना होता है। अब 3 घंटे कौन रखे? 3 घंटे अब वो रखेगा जिसको अच्छे बाल चाहिए, जिसको अपने हेयर की लेंथ अच्छी चाहिए, ग्रोथ अच्छी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अपने हेयर्स पे, है ना, वो रखेगा 3 घंटे। तो बस अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको चीज़ें करनी है या सिर्फ देखनी है। तो बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप पूरी ट्रस्ट के साथ चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, जैसे मुझे मिल रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे फील गुड होता है जब आप कोई भी चीज़ करते हो ना, तो उसको करने का, लगाने का तरीका सही होना चाहिए। इसके साथ साथ आप फील करना किसी भी चीज़ को, कि जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, और अपनी स्किन को एक अमानत की तरह लो, ठीक है, कि ये कोई अमानत है। इस पर टच तभी होगा जब हम किसी चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रगड़ रहे हैं जैसे कि बर्तन घिस रहे हैं, ऐसे नहीं घिसना है। वो फेस है, उसकी स्किन सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको उसी तरह से प्रेशर जो है ना वैसा ही लगना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो आपको पता है लाइक कर देना, और कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और इसलिए भी ताकि और लोग भी समझ पाएँ कि नेचुरल चीज़ें काम करती हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। प्लीज़ एक बार 100% इधर होके देखिए और फिर देखिएगा, नहीं तो कुछ आपका लगा नहीं ना, कुछ आपको प्रॉब्लम हुई नहीं, कुछ ऐसा हमने इन्वेस्ट किया नहीं कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैंने इतना कुछ किया है। बट बेटर आपकी स्किन होगी, ये मैं आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।